अमेरिका में लगेगा कोरोना का बूस्टर डोज। भारत में कब से? कोरोना वैक्सीन का बूस्टर शॉट किन्हें है जरूरी, जाने। अमेरिकी स्वास्थ्य सलाहकार का चौंकाने वाला खुलासा। वैक्सीन लेकर भी कोरोना से सुरक्षित नहीं, सबको लेना होगा बूस्टर शॉट। एंथोनी फॉसी। अभी कोई वैक्सीन नहीं जो ताउम्र तक सुरक्षा दे सके। एंथोनी फॉसी। अमेरिकी स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फॉसी के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद भी स्पष्ट दिखने लगा है कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी में कमी रह गई है। वैक्सीन अब तक उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं दे पाया है। सबसे पहले इस कैटेगरी के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है, फिर उसके बाद जरूरत के हिसाब से लोगों को लगाना होगा बूस्टर डोज। साथ ही अमेरिकी स्वास्थ्य सलाहकार ने यह भी बताया कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की गफलत में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कटु सच है कि अभी कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो ताउम्र तक सुरक्षा दे सके। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं इस संबंध में और क्या कुछ कहा है अमेरिकी स्वास्थ्य सलाहकार ने। तीसरी लहर से बचने के लिए बूस्टर डोज जरूरी। कंप्लीट वैक्सीनेशन यानी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद अगर आप खुद को महाबली समझने लगे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण इतना शातिर हो चुका है कि वह वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है। भारी संख्या में कंप्लीट वैक्सीनेटेड लोग भी डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। अमेरिका में इस तरह के मामले काफी देखने को मिल रहे हैं। इसे देखते हुए एक बार फिर से यह बहस छिड़ गई है कि क्या बूस्टर शॉट के रूप में तीसरी डोज लेने का वक्त आ गया है। क्या कोरोना की तीसरी लहर से पहले आपको वैक्सीन का बूस्टर डोज भी लेना पड़ेगा? तो आइए इन सवालों का जवाब अमेरिका के स्वास्थ्य सलाहकार एंथोनी फॉसी से ही जान लेते हैं। अमेरिका में फिर से बिगड़ रहे हालात के मद्देनजर अमेरिकी स्वास्थ्य सलाहकार एंथोनी फॉसी का कहना है कि अब ऐसा लगता है कि सभी लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर शॉट लेना ही होगा। डॉक्टर फॉसी ने कहा कि अभी से यह स्पष्ट दिखने लगा है कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी में कमी रह गई है। वैक्सीन अब तक उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं दे पाया है। हालांकि साथ ही उन्होंने यह थोड़ी राहत पहुंचाने वाली बात भी कही कि सभी लोगों को तत्काल अतिरिक्त बूस्टर डोज की जरूरत नहीं होगी। हाँ, कैंसर से जूझ रहे मरीजों और अंग प्रत्यारोपण कराने वाले लोगों के लिए यह जरूरी होगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। बता दें कि डॉक्टर फॉसी का बयान उसी दिन आया है जिस दिन अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज देने की मंजूरी दे दी है। इस बात की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी कि डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहे अमेरिकियों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोरोना वैक्सीन का एक अतिरिक्त डोज दिया जा सकता है। अमेरिका के कोरोना संक्रमितों में 44% कैंसर और HIV संक्रमित हैं। यह गौर करने वाली बात है। अमेरिका में कैंसर और HIV से संक्रमित वयस्क लोगों की संख्या कुल आबादी की महज 2.7% है, लेकिन इन दोनों बीमारियों से जूझ रहे कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 44% तक हो गया है। यानी अमेरिका में जितने लोग अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहे हैं उनमें 44% ऐसे लोग हैं जो कैंसर या HIV से संक्रमित हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पूरी तरह से वैक्सीन का सुरक्षा कवच ले चुके लोग भी कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC एडवाइजरी ग्रुप ने हाल ही में जो आंकड़े जारी किए हैं उससे यह खुलासा हुआ है। यह विश्व भर के लिए चिंता की बात है। CDC के अध्ययन में कहा गया है कि वैक्सीन का एक अतिरिक्त डोज उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी पहले और दूसरे डोज के बाद मजबूत नहीं हुई है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों फाइजर और मोडर्ना तो कई बार पहले भी यह बात दोहरा चुका है कि हर किसी को समय समय पर बूस्टर शॉट लेना होगा। इन कंपनियों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हो सकता है कि हर साल लोगों को वैक्सीन की एक डोज लेनी पड़े।
फाइजर ने तो यहाँ तक कहा है कि वह कमजोर इम्यूनिटी की वजह से FDA से आग्रह करेगा कि बूस्टर डोज को मंजूरी दे ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित किया जा सके। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी ने इजराइल के आंकड़ों को आधार बनाया है। इसमें कहा गया है कि 2 डोज लेने के बाद भी वैक्सीन सिर्फ 39% तक ही प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है। इजराइल के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वैक्सीन काफी हद तक कारगर है। यह गंभीर बीमारियों के साथ साथ मौतों को भी रोकता है। लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं रह जाती। हालांकि CDC तत्काल बूस्टर डोज की सिफारिश नहीं करता है, लेकिन फॉसी ने कहा है कि एक समय आएगा जब हमें सभी लोगों को बूस्टर डोज देने की जरूरत होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभी जितने भी वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको अनंत काल तक यानी ताउम्र कोरोना के संक्रमण से सुरक्षा दे सके। इसलिए हमें कोरोना वायरस के बचाव के लिए की जाने वाली प्रिकॉशंस पर भी साथ साथ ध्यान देना होगा, उसका कड़ाई से पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम।